पर्सनल ईयर के लिए होता है कि आप भाग्यांक कैसे निकालते हैं। भाग्यांक होता है कि आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेते हैं। जैसे 8 नंबर वाले बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि 8 नंबर वालों की जब कंसल्टेशन भी आती है ना, वो बेचारे इतने डरे हुए से है ना, और शायद सोशल मीडिया ने उन्हें ज़्यादा डरा दिया है। मैं तो कहती हूँ 8 नंबर ऐसा नंबर है, मैजिकल नंबर है कि ये आपको, अगर हम कहेंगे ना कि कोई रिचेस्ट पर्सन है तो वो 8 नंबर वाला पर्सन होता है, और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो 8 नंबर वाला पर्सन होता है। 100%। तो पहले हम शुरुआत पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए करते हैं कि कैसे। तो 26 तारीख में जिसका बर्थ हुआ है, चलिए हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 26/10/1990। ठीक है। अब अगर इसका आप टोटल करोगे तो इसका भाग्यांक बन जाएगा 28। राइट। अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन मैंने इसीलिए ऐसा लिया क्योंकि इन्हीं लोगों को ज्यादा जरूरत है इन चीजों को जानने की, जिनका कॉम्बिनेशन बहुत कंपेटेबल आ रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं आ रही है, तो वो लोग उतना परेशान नहीं होते। लेकिन 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये बेचारे हमेशा पिसते ही रहते हैं। उनको हमेशा ना ऐसा फील होता है कि शायद भगवान हमें कुछ देना भूल गए। राइट। हर चीज मिलती है लेकिन बहुत रुकावट के साथ, बहुत रुकावट के संग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेटबैक्स लगते हैं उनको। तो फोकस हम इन्हीं पे ज़्यादा करने जा रहे हैं कि अब जैसे 26 तारीख मैंने ली तो 8 नंबर, ठीक है। अब इसका भाग्यांक बना, वो भी क्या बना, 28 बना, सॉरी। अब कैसे हमने ऐड करा, देखो 2 + 6 + 1, क्योंकि मैं अक्टूबर मंथ ले रही हूँ, +1, 0 हम नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लस 1990 मैंने लिया है, ठीक है। +1 + 9 + 9 28 हो गया ना। तो अब यहाँ पर आ गया 8 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो अब आप देखो स्ट्रगल तो रहेगी, क्योंकि सैटर्न और सन दोनों सामने सामने, पिता पुत्र बिल्कुल फेमस हो चुका है, सोशल मीडिया ने बिल्कुल फेमस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी, और डेफिनेटली इन लोगों को थोड़ा सा अपनी जो सक्सेस है वो लेट मिलती है, 100%, है ना। अब इनका अगर हम इस साल का पर्सनल ईयर निकाल लें, वो कितना आएगा इस साल वो देखो कैसे निकालेंगे हम। हमें यहाँ पर अपना बर्थ ईयर नहीं लेना है, हम जिस ईयर में अपना डेस्टिनी चेक करना चाह रहे हैं, हमें वो वाला ईयर लेना है। जैसे अभी मैंने लिया था 26/10/1990, 26 में लूंगी, 10 में लूंगी, अब मैं 1990 नहीं लूंगी, अब मैं 2026 लूंगी, क्योंकि मुझे 26 का चेक करना है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा पर्सनल ईयर आ जाएगा 1, अगेन 1। अब देखते हैं कि क्या इसमें हमारे को मिलने वाला है। और आप देखो यूनिवर्सल ईयर भी मैं आपको संग में बताती चलूं कि यूनिवर्सल ईयर जो है ना, जो ईयर है जैसे 2026 है, इसको आप टोटल करोगे तो 2 + 0 हम निकाल देते हैं, +2 + 6 इट इज अगेन 1 10 नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी जो है बहुत मिल रही है 8 नंबर वालों को। तो क्या 8 नंबर वाले सरवाइव नहीं करेंगे इस साल? करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे। तो किस तरह से ये एनर्जी उनके संग काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, 8 नंबर को भाई मेहनत तो करनी है। शनिदेव कर्म प्रधान है, वो मेहनत तो करवाएंगे। इजी मनी नहीं देते हैं, शॉर्टकट मनी नहीं देते हैं, सक्सेस नहीं देते हैं, एंजाइटी भी देंगे, सब चीजें देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना, नेचर क्या है, सैटर्न क्या कहता है रूल्स फॉलो करो, है ना, एक सिस्टम में रहो। सन क्या कहता है, सन डेली आता है रूटीन में, सन भी कहता है अपना रूटीन फॉलो करो। डिसिप्लिन्ड है सन कहता है डिसिप्लिन फॉलो करो। तो दोनों चाहते तो एक ही चीज है ना, डिसिप्लिन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ना 8 नंबर जो है वो थोड़ा सा ठंडा प्लेनेट माना जाता है, सन जो है वो गर्म प्लेनेट माना जाता है। तो यहाँ इनकी तासीर चेंज हो रही है, इनका तत्व चेंज हो रहा है, इसलिए इनके नेचर में फर्क आ जाता है। लेकिन दोनों का एम एक ही है, डिसिप्लिन, डेली रूटीन फॉलो करना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो ये अगर 8 नंबर वाले इन चीज़ों को इस साल इग्नोर नहीं करते हैं, अपना डेली रूटीन ठीक रखते हैं, रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, तो इनके लिए ये साल अच्छा ही जाएगा। लेकिन जहां आपने गड़बड़ करी तो वहां पर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगेगी
क्योंकि हितेन जी हर नंबर की ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। ये yes, हमारे yes. कंट्रोल में नहीं है कि right. हम किसी की पॉजिटिव एनर्जी ले लें और नेगेटिव छोड़ दें। हमारे पास इक्वली वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। अब ये हमारे कर्मा होते हैं yes. कि हम उनको किस तरह से कर्मा अपने सुधार के या अपने कर्मा गलत करके हम किस तरह से उन चीजों को ले रहे हैं, right. उसी के हमको रिजल्ट मिलते हैं। Perfect. तो आज ये मिथ मेरे ख्याल से मैंने क्लियर करा होगा, दूर कर दिया आपने, कि 8 और 1 जो है ऐसा 8 नंबर वाले बिल्कुल ना डरे, 8 मूलांक वाले, कि उनके लिए ये साल बहुत खराब रहने वाला है। थोड़ा सा स्लो होगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप अगर एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में अपना काम कर रहे हो, तो आपका सक्सेस जरूर मिलेगी, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। परफेक्ट। जैसे आपने इस उत्तर में कहा मैम कि पर्सनल ईयर, पहले तो आपने समझाया कि कैसे पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही में आपने कुछ ऐसे मूलांक हाईलाइट किए शुरुआत में, जैसे 8 नंबर का आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके साथ आपने 2 नंबर भी कहा था। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिन लोगों का 2 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर 2026 में, उनके लिए कुछ गाइडेंस, कैसा जाएगा साल, कुछ रेमेडीज, कुछ कॉशन पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? 2 नंबर का जो पर्सनल ईयर है ना, वो बड़ा स्लो और शांत रह करके पेशेंस लेकर के चलने वाला साल होता है। इस साल क्या है कि आप ना ये फील करोगे कि आप इमोशनली किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। ये एक नेचर होता है 2 नंबर का। 2 नंबर क्या है? मून, राइट, है ना। तो मून जो है वो क्या होता है कि उसमें अप्स एंड डाउन फेजेस चेंज हो रही होती हैं। yes. पानी से रिलेट करता है, तो वाटर में भी अप एंड डाउन फ्लो एक रहता है एनर्जी का। तो यहाँ पर ना ये 2 नंबर वालों का जो 2 नंबर के मूलांक होते हैं ना, ये उनका नेचर ही होता है कि वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। तो लेकिन अगर हम 2 नंबर अगर पर्सनल ईयर की हम बात करते हैं, तो 2 नंबर का जो पर्सनल ईयर है ना, वो इस समय कहेगा कि अगर आपने जो आपको लोग आपके संग नेगेटिव, मतलब एक ज़बरदस्ती जुड़े हुए हैं, अगर आप उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो, तो फिर मैं आपको एंजाइटी दूंगा, आपको टेंशन दूंगा। लेकिन देखो, आप 1 ईयर आपने बोला कि 2 नंबर है ना, और पर्सन जो यूनिवर्सल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 1 का, तो ये तो बहुत सपोर्टिव हो रहा है। 1, 2, 4, 7 ये एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, नंबर होते हैं। ओके। तो जब अपनी फैमिली का कोई नंबर आ रहा होता है ना, तो वो सपोर्ट जरूर देता है। तो यहाँ पर अगर 2 नंबर पर्सनल ईयर के लिए मैं बात करूँ, तो ये थोड़ा सा स्लो ईयर जरूर रहता है। इसमें ना हमें एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। हमें इसमें कोई नए काम शुरू नहीं करने हैं, कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। सिर्फ यहाँ पर आप ये फील करोगे कि अगर पर्सनल ईयर 2 आ रहा है कि आपके संग जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो अपने आप छूट रही हैं, अपने आप डिस्कार्ड हो रही है, नई चीज़ें जो हैं, आपके नए रिलेशंस। पर्सनल ईयर 2 के लिए मैं एक बहुत आपको अच्छी मज़ेदार बात और बता दूं। प्लीज़ बताइए मैम। नए रिलेशनशिप में जो एंगेजमेंट्स होते हैं ना, वो बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 2 में। ओके। तो यहाँ पर आपके लव अफेयर्स के भी चांसेस रहते हैं। ओके। क्योंकि इमोशनली ये लोग बहुत जल्दी किसी के संग अटैच हो जाते हैं। तो हर चीज़ की लॉजिक है इसके संग, पर्सनल ईयर के संग। तो यहाँ आपको ना बिल्कुल नए रिलेशन, और ये ना सोशल सर्कल अपना इस साल बढ़ाना शुरू करते हैं। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 2 आएगा, वो अपने सोशल सर्कल पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। पुरानी चीज़ें उनके संग छूट रही होती हैं। जैसे हितेन जी, मैं आपको बताऊं, पर्सनल ईयर 1 को हम कहते हैं कि जैसे सीड बोने का समय है। पर्सनल ईयर 2 हो गया जब सीड ने जो शेल था, सीड कोट था, उसको हटाया। जो चीजें उसको नुकसान देती, उसको ग्रो करने से रोक रही थी, उसने उन चीजों को हटाया। तो यहाँ पर 2 पर्सनल ईयर में जो लोग अपनी डिपेंडेंस किसी दूसरे के ऊपर से हटाते हैं, ये वेट नहीं करते हैं कि मेरे को पुश चाहिए किसी का, तभी मैं आगे बढ़ूं, तो वो लोग तो सक्सेस पाएंगे यहाँ पर। और आप रिलेशनशिप में भी देखोगे कि मैंने जैसे ही बताया कि कई नए रिलेशनशिप्स जो है बनेंगे, सोशली ये काफ़ी एक्टिव होंगे। अगर हेल्थ में मैं देखूं, अगर आप इसकी नेगेटिव एनर्जी को ले, तो ये तो थी पॉजिटिव चीज़ है कि आपको ये चीज़ करनी है। पर्सनल ईयर 2 में आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपको किस तरह के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको मेडिकल इमरजेंसी, इतनी आपकी तबीयत खराब होगी कि आपको मेडिकल इमरजेंसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ ये चीज़ें भी आ जाती हैं। और पैसे के लिए बात करें, तो पैसा ना इतना आएगा कि आप आराम से खा रहे हो, EMI दे रहे हो, बच्चों की फीस दे रहे हो, रेंट
पे हो तो रेंट दे रहे हो, जितने भी आपके डेली के खर्चे हैं ना वो सब निकल जाएंगे। सब आराम से निकलेंगे। आप आराम से बैठो, बहुत ज़्यादा कोई आपको नई शुरुआत इस साल में नहीं करनी है। सिर्फ ये अपने ऊपर ध्यान देना है कि अपने आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला साल है ये।